कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? वो एक चिंगारी जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, वो जलती कैसे है और फिर एक बड़ी आग कैसे बन जाती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही आसान से सवाल से। सोचिए, एक छोटा सा बीज, उसके अंदर एक पूरा का पूरा विशाल पेड़ बनने की ताकत छिपी होती है। पर अगर उसे पानी ना मिले, धूप ना मिले, जरूरी पोषण ही ना मिले, तो क्या होगा? वो सारी की सारी ताकत, वो पोटेंशियल हमेशा के लिए उसी बीज में कैद होकर रह जाएगा। वो कभी पनप ही नहीं पाएगा। और पता है, ठीक यही चीज हमारे आइडियाज के साथ भी होती है। एक जबरदस्त आइडिया भी तो एक बीज की तरह ही है। उसमें भी दुनिया बदलने का दम होता है, पर उस दम को हकीकत में बदलने के लिए उसे भी तो देखभाल चाहिए, सही माहौल चाहिए, उसे भी सींचना पड़ता है। और आइडियाज को सींचने की, इसी कला की बात करें तो एक नाम सामने आता है जिसने इसे जैसे अपना मिशन ही बना लिया हो, विनोद खोसला। वो मानते थे, बल्कि उनका अटूट विश्वास था कि अगर टेक्नोलॉजी को सही सपोर्ट मिले ना, तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकती है। तो खोसला का सफर शुरू हुआ सन माइक्रोसिस्टम्स से, जिसे उन्होंने को फाउंड किया था। अरे वही कंपनी जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था। पर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने के बाद उन्होंने एक अलग ही रास्ता पकड़ा। अब वो दूसरे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने लगे, मतलब वो लोग जिनके पास बड़े बोल्ड आइडियाज थे, और उन्हें हकीकत बनाने में उनकी मदद करने लगे। तो सवाल यह है कि आखिर एक कमाल के आइडिया को एक कामयाब हकीकत में बदलने का सीक्रेट क्या है? देखिए, बात सिर्फ एक जीनियस इन्वेंटर होने की नहीं है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। और यही वो चीज है जो एक सिंपल से आविष्कार को एक गेम चेंजिंग इनोवेशन बना देती है। ये सवाल सीधा विनोद खोसला की फिलॉसफी को छूता है। उनका मकसद खुद नए आइडियाज लाना नहीं था, बल्कि दूसरों के आइडियाज को हकीकत में बदलने में उनकी मदद करना था। वो एक तरह से कैटलिस्ट बन गए, दूसरों की कामयाबी को तेज करने वाले। और यहीं से हमें इनोवेशन की एक गहरी समझ मिलती है। देखिए, किसी आइडिया का जन्म, मतलब इन्वेंशन, वो तो सिर्फ पहला कदम है। असली कमाल तो तब होता है जब उस आइडिया को सपोर्ट मिलता है, वो फलता फूलता है और फिर दुनिया में सच में कोई बदलाव लाता है। तो ये जो हम बार बार सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसका असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए वो सब कुछ देना जो उसे चाहिए, फिर चाहे वो टाइम हो, सही गाइडेंस हो, या फिर पैसा और रिसोर्सेज। चलिए इस सपोर्ट के 4 सबसे जरूरी एलिमेंट्स को समझते हैं। पहला है टाइम, क्योंकि भाई बड़े आइडियाज को मैच्योर होने में वक्त तो लगता ही है। दूसरा है गाइडेंस, मतलब एक लाइट हाउस की तरह जो सही रास्ता दिखाए। तीसरा रिसोर्सेज, यानी कामयाबी के लिए जरूरी टूल्स और फंडिंग। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, वो है विश्वास, इस बात पर यकीन कि बड़े नए सॉल्यूशंस सच में लाए जा सकते हैं। और सोचिए, जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है? नतीजा, इनोवेशन की एक ऐसी लहलहाती फसल तैयार होती है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी सॉल्व कर सकती है। और जानते हैं, इस तरह के सपोर्ट का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुकता। नहीं, ये हेल्थ केयर में जिंदगियां बचाने से लेकर एनर्जी के क्लीन सोर्स बनाने तक, और पता नहीं कितने ही दूसरे सेक्टर्स में हमारी दुनिया को बेहतर बना सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमारे आने वाले कल के लिए क्या सबक मिलता है? और यकीन मानिए, ये एक बहुत पावरफुल सबक है। जब भी हम किसी नए आइडिया को एनकरेज करते हैं, जब भी हम किसी इनोवेटर को सपोर्ट करते हैं, तो हम असल में एक बेहतर भविष्य की नींव में एक और ईंट रख रहे होते हैं। तो बात का सार यही है, सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है। उन आइडियाज को जो सपोर्ट मिलता है ना, वही वो असली ताकत है जो एक रियल टिकाऊ बदलाव लाती है। तो अब सवाल ये है, आज हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे एक नए बोल्ड आइडिया और उसे सींचने वाले सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही हमारे कल की कहानी तय करेगा।